महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का हम सभी प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं। महर्षि जी ने इस पुस्तक को दो भागों में रचा है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 10 अध्याय हैं जिसको समोल्लास कहते हैं, और उत्तरार्ध में 4 अध्याय हैं जिसे समोल्लास कहते हैं। तो ये कुल 14 समोल्लास में ये ग्रंथ है। प्रथम समोल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है। द्वितीय समोल्लास में संतानों की शिक्षा। तृतीय समोल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति। चतुर्थ समोल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार। पंचम समोल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि। छठे समोल्लास में राजधर्म। सप्तम समोल्लास में वेदेश्वर विषय। अष्टम समोल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। नवम समोल्लास में विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या। दसवें समोल्लास में आचार, अनाचार, भक्ष्या भक्ष्य विषय। एकादश समोल्लास में आर्यावर्तीय मत मतांतर के खंडन मंडन विषय। द्वादश समोल्लास में चारवाक, बौद्ध और जैन मत का विषय। 13वें समोल्लास में, त्रयोदश समोल्लास में ईसाई मत का विषय। 14वें समोल्लास में मुसलमानों के मत का विषय, और 14 समोल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेष व्याख्या इस ग्रंथ में लिखी है। स्वामी जी कहते हैं जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। अभी हम सभी प्रथम समोल्लास का स्वाध्याय कर रहे हैं, और परमात्मा के अनंत नाम हैं। उनका मुख्य नाम ओम है, और उस ओम के ही सारे अर्थ होते हैं। परमात्मा के गुण के आधार पर जितने भी नाम हैं, स्वामी जी लिखते हैं कि ओम परमात्मा का मुख्य नाम है, जिस नाम में अन्य सभी नाम लग जाते हैं। तो ओम के अंतर्गत ही परमात्मा के जितने भी अनंत नाम हैं, सभी नाम उसी में आ जाते हैं। तो परमात्मा के बहुत सारे नामों में एक नाम है आकाश, एक नाम है अन्न, एक नाम है वसु। ऐसे ही परमात्मा के नाम रुद्र हैं, परमात्मा के नाम चंद्र हैं, परमात्मा के नाम मंगल भी है। परमात्मा का नाम मंगल भी है। क्यों? तो कहते हैं कि जो आप मंगल स्वरूप है, परमात्मा स्वयं मंगल स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, मंगल स्वरूप है, और सब जीवों के मंगल का कारण है। हमें जो श्वास हम जो ग्रहण करते हैं, ये श्वास को ग्रहण करने का कारण भी परमात्मा ही है। यदि परमात्मा बनाते ही नहीं वायु, तो हम श्वास ले नहीं सकते। परमात्मा इस नासिका को नहीं बनाते तो श्वास नहीं ले सकते। तो परमात्मा के कारण ही हम वायु भी ले रहे हैं। परमात्मा के कारण ही सूर्य की रोशनी भी हमें प्राप्त हो रही है। परमात्मा के कारण ही अन्न, जल, फल, फूल सभी हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो जिस परमात्मा के कारण हमें सब कुछ प्राप्त हो रहे हैं, तो इसलिए कहा कि वही परमात्मा हमारे सभी सुखों का, आनंदों का और हमारे मंगल का वो कारण है। इसलिए उस परमेश्वर का नाम मंगल है। आज हम पढ़ेंगे कि परमात्मा का नाम बुध है। एक तो बुध है ग्रह, एक बुध का ग्रह है। किसी आदमी का भी नाम बुध हो सकता है, परंतु परमात्मा जो संपूर्ण संसार को बनाते हैं, जो सबको चलाते हैं और एक समय संहार कर देते हैं इस सृष्टि का, तो उनका भी नाम बुध है। कहते हैं बुध अवगमने, इस धातु से बुध शब्द सिद्ध होता है। यो बोध्यते बोध्यते वा स बुधः, जो स्वयं बोध स्वरूप और सब जीवों के बोध का कारण है, इसलिए परमेश्वर का नाम परमात्मा स्वयं बोध स्वरूप है, अर्थात वो ज्ञान विज्ञान से युक्त है। और हमें भी वो परमात्मा उस ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कराते हैं। वेद के
माध्यम से वो परमात्मा अग्नि वायु आदित्य अंगिरा आदि ऋषियों के माध्यम से हमें वो वेद का ज्ञान प्राप्त कराते हैं। वो स्वयं बोध स्वरूप हैं और हमको वो बोध कराते हैं, इसीलिए परमात्मा का नाम बुद्ध है। बोध कराने वाले का नाम बुद्ध है। तो परमात्मा ही हमें इस सृष्टि में सर्वप्रथम ज्ञान विज्ञान का बोध कराते हैं, इसीलिए उस परमात्मा का नाम बुद्ध है। इस प्रकार से एक एक नामों की व्याख्या प्रतिदिन हम सभी पढ़ते हैं। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।